इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 9.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट करेंगे। तो जो 9th का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें आपको देखना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा फिर उसका क्या होगा डेरिवेटिव। अगर हम इसको फंक्शन लेके चले तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर 2x। तो इस फंक्शन को टीलेट करना है। किसे टीलेट करोगे e रेज टू दी पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू टी। फिर e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर 2x इंटू में यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू में dx और इज इक्वल टू dt। फिर यहाँ पर आपको देखना है 2 इधर मल्टीप्लाई उधर लेके जाओगे डिवाइड, तो यहाँ जाएगा e की पावर 2x इंटू में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू dt। फिर आपको 1/2 बाहर लिखना है। फिर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 बाहर लिखोगे, ऊपर क्या आ जाएगा dt और इसको हमने t लेट किया तो ये आ जाएगा 1/t इंटू dt। अब यहाँ पर 1/t का इंटीग्रेशन करना है और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। तो यहाँ जाएगा 1/2 log t और प्लस c। फिर जहां पर t आएगा वहां पर t की वैल्यू क्या पुट करोगे e रेज टू दी पावर 2x माइनस 2। इस t की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है, फिर वो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है e की पावर 2x प्लस 1। थोड़ा सा चेंज हो गया इस क्वेश्चन में। इसमें गिवन है e की पावर 2x प्लस 1 और अपोन में है e की पावर 2x माइनस 1 इंटू में dx। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर e की पावर x प्लस 1 ऊपर आ रहा है और यही नंबर ऐसा ही आपको माइनस में नीचे नजर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बेटा दो मेथड है। कौन कौन से? या तो हम e की पावर 2x के अपोन में इसको लिखें, इस कंप्लीट नंबर को एक बार लिखोगे इसके अपोन में और इसको लिखोगे एक बार इसके अपोन में, फिर दोनों को हम अलग अलग सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर आपको देखना है इस जो थीटा यहाँ पर e की पावर मिलेगा ना उसका हाफ आपको कॉमन लेना है। तो e की पावर x ऊपर से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड कराना। यहाँ पर क्या आएगा e की पावर x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/e की पावर x, ऊपर लेके जाओगे e की पावर क्या आएगा माइनस x अपोन, ऐसे यहां से कॉमन लेना है e की पावर x, तो यह आ जाएगा e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x और इंटू में dx। फिर ये कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर हम इसको टीलेट करें तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, ये आपका dt बनेगा। तो इसको टीलेट करना है, किसको e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t करो डेरिवेटिव। इसका क्या होगा e की पावर x, यहाँ पर माइनस का जो सिंबल है ना वो आगे आ जाएगा प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। अब ये कंप्लीट रिजल्ट तो आपका dt बन गया, इसको हमने t लेट किया तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/t इंटू dt। फिर आपको 1/t का इंटीग्रेशन करना है। फिर आ जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log t और प्लस में c। फिर जहां पर t है वहां पर t की वैल्यू आप पुट करोगे। थर्ड में है 1/e की पावर x माइनस 1। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है e रेज टू दी पावर x माइनस 1/e रेज टू दी पावर x माइनस 1 इंटू dx। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर केवल आपको नीचे e की पावर x नजर आएगा और कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जितना e की पावर होगा ना उतना ही नीचे से आपको क्या लेना है कॉमन। तो यह आ जाएगा 1 नीचे से कॉमन क्या लेंगे e की पावर x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस इधर आ जाएगा 1/e की पावर x, ऊपर लेके जाओगे e की पावर माइनस x और इंटू में dx। अब ये जो फंक्शन है ये e की पावर x है, ऊपर जाएगा क्या आएगा e की पावर माइनस x अपोन में आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस x इंटू में dx। अब इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है तो इस फंक्शन को हम टीलेट करेंगे और इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो ये आएगा 1 माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू t। 1 का तो 0 हो गया, माइनस का सिंबल फिर आगे आएगा प्लस बन जाएगा e की पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू dt। फिर यहाँ पर ये t हो गया, ये dt बनेगा 1/t इंटू dt। फिर आपको 1/t का इंटीग्रेशन करना है और 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log t और प्लस c। फिर जहां पर t है वहां पर आप t की वैल्यू पुट करोगे इसमें। नेक्स्ट 1 माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, 1 माइनस ex अपॉन 1 प्लस ex इंटू dx। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमने अभी क्या था जिसमें e की पावर 2x आ रहा है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है e की पावर x, तो आपको क्या करना है हाफ कॉमन लेना है। तो e की पावर x अपॉन 2 ऊपर से कॉमन लेंगे हम, तो ये आएगा e रेज टू दी पावर x अपॉन 2। यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन में, कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा डिवाइड कराना, तो 1 अपॉन में आएगा ऊपर लेके जाओगे पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस x अपॉन 2 माइनस यहां से हाफ बचेगा e की पावर x अपॉन 2
अपॉन, यहां से भी हम e की पावर x अपॉन 2 कॉमन, e की पावर x अपॉन 2, यहां पर 1 अपॉन, फिर ये आ जाएगा e की पावर माइनस x अपॉन 2, और प्लस में क्या आएगा e की पावर x अपॉन 2 और इनटू में dx। ये फंक्शन क्या हो गया, कैंसिल। फिर अगर हम इस फंक्शन को t लेट करें तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा ये बनेगा। अगर ये फंक्शन आपका t हो गया तो ये वाला क्या होगा dt, फिर 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log t। नेक्स्ट e रेज टू दी पावर x माइनस 1, ये देखो e रेज टू दी पावर x माइनस 1 और प्लस में है प्लस x रेज टू दी पावर e माइनस 1 और अपॉन में है e रेज टू दी पावर x प्लस x रेज टू दी पावर e इंटू dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर हम इस फंक्शन को t लेट करें तो x की पावर e, डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से 1 माइनस, तो e आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ये कंप्लीट फंक्शन ही आ जाएगा। फिर इस कंप्लीट को t लेट करना है, प्लस x की पावर e इज इक्वल टू t। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x प्लस पावर आगे लेके आओगे e, पावर में से 1 माइनस, ये आ जाएगा x की पावर e माइनस 1 इंटू में dx और इज इक्वल टू dt। यहां पर आपको देखना है, यहां पर e नहीं आ रहा, अगर e नहीं आ रहा तो e यहां से हम क्या लेंगे, कॉमन। अगर e कॉमन ले तो ये आ जाएगा e की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मीन्स e रेज टू दी पावर 1 हम कॉमन ले रहे, तो पावर में से 1 माइनस, ये आएगा x माइनस 1 प्लस e यहां पर कॉमन हो गया x रेज टू दी पावर e माइनस 1 और इनटू में dx इज इक्वल टू dt। फिर यहां पर e इधर मल्टीप्लाई, उधर लेके जाओगे डिवाइड, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन e और 1 अपॉन e को बाहर लिखोगे आप। ये फंक्शन हमने t लेट किया और ये dt बन गया, तो 1 अपॉन t इंटू dt। फिर ये आ जाएगा 1 अपॉन e, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log t प्लस c। फिर जहां पर t है वहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट 10th का फर्स्ट पार्ट है बेटा, 10th का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे पार्ट है। फर्स्ट है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x और इनटू में dx। कैसे करना है, यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को t लेट करें तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन और फिर उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये वाली टाइप आ जाए तो इनको साइन कोस में चेंज कर लेंगे। 1 प्लस, यहाँ पर हम 10 को लिख सकते हैं साइन x अपॉन कोस x अपॉन 1 माइनस, फिर से 10 को क्या लिखेंगे, साइन x अपॉन कोस x और इनटू में dx। इसको 1 को 1 अपॉन 1, इसके अपॉन में 1। यहां पर बेटा ध्यान से देखना है, कोस ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे भी एलसीएम लेना है। कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर ऊपर आएगा कोस x प्लस साइन x, ऊपर आ जाएगा कोस x प्लस साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x, कोस x माइनस साइन x और इनटू में dx। अब आपको देखना है कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है। अगर हम इस फंक्शन को t लेट करें, चलो t लेट करके देखते हैं। हम लेट करेंगे कोस x माइनस साइन x इज इक्वल टू t। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x माइनस, यहां पर साइन का क्या होगा, कोस x और इनटू में क्या आ जाएगा, dx और इज इक्वल टू dt। माइनस का सिंबल यहां से कॉमन लेके उधर भेज देना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन x प्लस में क्या आएगा, कोस x इनटू में dx और इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस dt। फिर ये जो कंप्लीट रिजल्ट है, ये तो माइनस का dt बन गया, इसको हमने t लेट किया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू dt। और ये जो माइनस का सिंबल आ रहा है ना, ये आप माइनस का सिंबल बाहर लगा दोगे और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t और प्लस में c। फिर जहां पर t आएगा वहां पर t की वैल्यू क्या पुट करोगे, कोस x माइनस साइन, ये रिजल्ट आपका यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस कोट अपॉन 1 प्लस कोट, कंप्लीट सेम क्वेश्चन एज इट इज। इसमें भी आपको साइन कोस में चेंज करने, 1 माइनस कोट x और इसके अपॉन में है 1 प्लस कोट x इंटू में dx। क्या करना है, 1 माइनस कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, यह आ जाएगा कोस x अपॉन साइन x अपॉन 1 प्लस, फिर से कोट को हम क्या लिखेंगे, कोस x अपॉन साइन x और इनटू में dx। यहां पर ऊपर नीचे दोनों में साइन क्या लेंगे, एलसीएम, और ये साइन हो जाएगा कैंसिल, तो आपका फंक्शन क्या बचेगा, ये आ जाएगा साइन x माइनस कोस x और इसके अपॉन में आएगा साइन x प्लस कोस x
प्लस कोस एक्स और इनटू में फिर dx। अब क्या करना है, अगर हम इस कंप्लीट फंक्शन को टी लेट करें तो ये फंक्शन उसका डेरिवेटिव बनेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस, कोस का क्या आएगा माइनस साइन, फिर यहां से माइनस कॉमन लेके उसको dt बना लेंगे। ये बेटा आगे खुद करना। थर्ड कर रहे हैं 1/1 प्लस टेन एक्स। अगर आपको बस ये पता चल जाए कि किस फंक्शन को हमें टी लेट करना है, फिर उसको टी लेट करो, वहां से डेरिवेटिव करके dx निकाल के और बस आपको पुट करके इंटीग्रेशन करना है। यहां पर आपको गिवन है 1/1 प्लस टेन एक्स और इनटू में dx। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पर तो केवल टेन आ गया, ऊपर तो टेन कोट है ही नहीं। सबसे पहले तो साइन कोस में आपको चेंज करना है, तो यह आ जाएगा 1/1 प्लस टेन को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू dx। फिर यहाँ पर कोस क्या आएगा, एलसीएम। फिर ये जो कोस एलसीएम आएगा, ये वाला कोस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये रिजल्ट ऐसे आ जाएगा कोस एक्स और इसके अपोन में आएगा 1 प्लस साइन एक्स और इनटू में फिर dx। अब क्या करना है, अब यहां पर कैसे सोल्व करोगे, यहां पर बेटा कोस जब एलसीएम आएगा ना तो यहां पर कोस एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आपको ध्यान से देखना है, अगर हम इस कंप्लीट फंक्शन को टी लेट करें, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया कोस, ठीक है, लेकिन कोस का डेरिवेटिव भी आप साथ में करोगे और कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन, लेकिन साइन ऊपर नहीं है तो क्या करोगे आप प्लस साइन और माइनस साइन। लेकिन प्लस माइनस करने से पहले अगर यहाँ पर प्लस का साइन करोगे फिर उसके नीचे लिखोगे सोल्व हो जाएगा, लेकिन वो एक कोस बच जाएगा। तो इससे पहले आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो यहां पर ये आ जाएगा 1/2, ये तो बाहर रहेगा। यहां पर 2 कोस एक्स को हम लिख लेंगे कोस एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है। फिर प्लस आप क्या करोगे साइन एक्स और माइनस साइन एक्स और इसके अपोन में क्या आएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स और फिर इनटू में आ गया dx। इसके बाद यहां पर अगर हम इस कंप्लीट वैल्यू को इसके नीचे लिखे, ध्यान से देखना कोस प्लस साइन, अगर इसके नीचे लिखोगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 1/2 आपको बाहर लिखना है 1/2। यहां पर अगर इसके अपोन में लिखेंगे तो 1 इंटू dx, 1 बाहर आ गया, आगे प्लस क्या क्या फंक्शन बचेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। एक बार इसके नीचे लिख देना तो यह आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपोन में क्या आएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स और इनटू में आ गया dx। अब आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इस कंप्लीट जो नीचे आ रहा है ना इसको टी लेट करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो इसको टी लेट करना और ये dt बनेगा 1/t बचेगा। 1/t का इंटीग्रेशन log t आएगा, फिर t की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें आपको गिवन है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अपोन में है 1 और प्लस में आ रहा है साइन 2x। यहां पर आपको देखना है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो गया। यहां पर कोस माइनस साइन, आपको देखना है ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव होता है, किसको टी लेट करने के ऊपर ये आएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, थोड़ा वैसे लिख रहे हैं कोस एक्स और प्लस में साइन एक्स, जैसे यहां पर आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन को टी लेट करें, अगर इसको टी लेट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव कोस बन गया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अगर ये फंक्शन आप टी लेट करोगे तो ये आपका dt बनेगा। अब ये फंक्शन आप कैसे बनाओगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है ना उसको थोड़ा चेंज करेंगे हम और इस फॉर्म में उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करोगे, यहां पर आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1 प्लस यहां पर साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स और इंटू में dx। अब आपको देखना है नीचे फॉर्मूला बन गया, ऊपर तो सेम रहेगा, ऊपर क्या आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे फॉर्मूला किसका बना a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वेयर। तो यहां पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस में क्या आएगा कोस एक्स और उसका फिर होल स्क्वेयर इंटू में dx। अब क्या करना है, ये वाला फंक्शन आ गया तो इस फंक्शन को टी लेट करना है। ये जो पावर आपको नहीं लेके चलनी, केवल ये फंक्शन आपको लेके चलना है। इस फंक्शन को टी लेट करना, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा वो dt बन जाएगा, फिर आएगा 1/t स्क्वेयर इंटू dt
और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, पावर को ऊपर लेके जाओगे तो यह आ जाएगा टी की पावर -2 इंटू डी टी। फिर आपको क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है, वही पावर आपको नीचे लेके आनी है। नेक्स्ट में 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2, इसमें 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 और इसके इनटू में है सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan एक्स प्लस 9 और उसका होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको दिख थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कैसे करना है, tan क्यूब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 3 tan स्क्वायर, ठीक है। tan x का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, 9 का हो गया 0। तो इस कंप्लीट जो नीचे आ रहा है ना, पावर को नहीं लेके चलना, केवल इस फंक्शन को हम टी लाइट कर लेंगे। फिर इसका डेरिवेटिव करके देखते क्या आएगा, क्या आ जाएगा tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan x प्लस 9 इज इक्वल टू टी। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, पहले करोगे पावर का तो यह आ जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू में tan का डेरिवेटिव क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2, यहां पर tan का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, 9 का हो गया 0 इंटू में dx और इज इक्वल टू dt। अब ऊपर से देखना है, अगर हम यहां से सीकेंड स्क्वायर कॉमन ले, अगर हम सीकेंड स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर एक्स वही आ गया, प्लस में क्या आएगा 2 वो आ गया, और इनटू में क्या आएगा जो कॉमन ले रहे हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये कंप्लीट नंबर आपका dt बन गया, इसको हमने t लेट किया तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt। अब करना है इसका इंटीग्रेशन, पावर ऊपर लेके जाओगे क्या आएगा t की पावर -2 इंटू dt, फिर पावर में 1 ऐड करना है और वही पावर नीचे लेके आओगे, इंटीग्रेशन हो गया। फिर जहां पर t आएगा वहां पर t की वैल्यू पुट करोगे। सेकंड अंडर रूट 10x, ये आ गया अंडर रूट 10x और इसके अपोन में है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब यहां पर आ रहा है अंडर रूट 10, बेटा ध्यान से देखना है, ये रिमूव करना है। अगर हम tan को t लेट करें तो tan का डेरिवेटिव क्या बनता है सीकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक कोस है, अगर ये कोस ऊपर जाकर सीकेंड बनेगा, लेकिन अगर हम tan को t पुट कर रहे हैं तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर। तो क्या करोगे, एक कोस कम है तो कोस से क्या किया हमने डिवाइड और कोस से क्या किया मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा अंडर रूट 10x अपॉन साइन अपॉन कोस। ये जो साइन अपॉन कोस आपको नजर आ रहा है क्या बन जाएगा 10x इंटू में कोस इंटू कोस क्या बनेगा कोस स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर पहले हम नीचे लिख लेते हैं, यहां पर इंटू में ये क्या आ गया कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। किसी भी नंबर को 2 बार अंडर रूट में हम लिख सकते हैं, यहां पर 10 इधर अंडर रूट 10, अगर हम इसको 2 बार अंडर रूट में लिखेंगे एक अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये ऊपर लेके जाना है तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और इसके अपोन में आ जाएगा अंडर रूट 10x और इंटू में आ गया dx। क्या करोगे आप, tan को t लेट करना है और tan का डेरिवेटिव क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर, तो आप लेट करोगे पुट tan x इज इक्वल टू t, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब ये रिजल्ट तो आपका dt बन गया, इसको हमने t लेट कर रखा है, ये अंडर रूट t ऊपर लेके जाओगे t की पावर क्या आएगा -1/2 इंटू dt। अब कैसे करोगे इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड करना है और वही पावर आपको नीचे लेके आनी है। नेक्स्ट साइन 2x अपॉन a प्लस बी कोस 2x, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। साइन 2x और इसके अपोन में आ गया a प्लस बी कोस 2x और इसका होल स्क्वायर आ गया इंटू में dx। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, अगर हम इस फंक्शन को t लेट करें, a का तो 0 हो गया, कोस का क्या होता है साइन, तो इसको t लेट करना है, किसको a प्लस बी कोस 2x। तो इस फंक्शन को हम t लेट करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, a का 0 हो गया, b रहेगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये आएगा माइनस साइन 2x इंटू में 2 भी आएगा, 2x का क्या आएगा 2 और इंटू में dx इज इक्वल टू dt। यहां पर साइन 2x को हमें रिमूव करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर लेके जाओगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा साइन 2x इंटू में dx इज इक्वल टू ये उधर डिवाइड -1/2b इंटू dt। तो माइनस का 1/2b ये तो कांस्टेंट है, ये आपको बाहर लिखना है 1 अपॉन ये क्या आएगा t स्क्वायर
1/t² इंटू dt। कैसे करोगे इंटीग्रेशन? पावर को ऊपर लेके जाना। अगर पावर ऊपर लेके जाओगे t की पावर क्या आएगा? -2। फिर क्या करना है? पावर में 1 ऐड करेंगे, बाई पावर हम नीचे लेके आएंगे। नेक्स्ट sin x इंटू cos x, ये है sin x इंटू cos x, अपोन में है a² sin² प्लस a² sin² x प्लस b² cos² x, और इनटू में फिर dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर अगर sin² x को हम t लेट करें तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे ना, पहले पावर का करोगे 2 sin और sin का फिर cos भी आ जाएगा। यहां पर पहले पावर का करेंगे 2 cos फिर cos का sin, तो इस कंप्लीट वैल्यू को t लेट करना है जो नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसको हम t लेट करेंगे a² sin² x प्लस b² cos² x इज इक्वल टू t। यहां पर a² तो रहेगा, पहले पावर आगे लेके आओगे 2 sin x, साइन का क्या होगा? cos x प्लस b², पावर आगे लेके आओगे क्या आ जाएगा? 2 cos x, cos x का क्या होगा? माइनस साइन, तो यहां पर सिंबल आएगा माइनस, और इधर आ जाएगा sin x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। अब आपको देखना है कॉमन क्या लेंगे हम। तो यहां से sin x इंटू cos x कॉमन आ रहा है। अगर sin x इंटू cos x हम कॉमन ले तो क्या बचेगा? इधर 2a² माइनस में 2b² और इनटू में dx इज इक्वल टू dt। अब यहां पर sin x इंटू cos x इंटू dx, ये नंबर मल्टीप्लाई, उधर लेके चले जाओगे डिवाइड, तो यह आ जाएगा sin x इंटू cos x इंटू dx किसके इक्वल होगा? 1/2a² माइनस 2b² और इनटू में dt। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये तो आपको बाहर लिखना है। 1/2a² माइनस 2b², ये तो बाहर आ गया। इसको हमने t लेट कर रखा है 1/t इंटू dt। फिर यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log t। फिर जहां पर t आएगा वहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया।